हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विजन। तो आज की हमारी क्लास है नंबर सिस्टम पे। क्लास 9 का, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो या फिर यूपी बोर्ड में, आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो नंबर सिस्टम के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, तो क्विक रिकैप ले लेते हैं कि क्या होता है नंबर सिस्टम। आज एकदम बेसिक से आप लोगों को बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को नंबर सिस्टम में नंबर्स, कौन से नंबर क्या होते हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसी से भी बोलिए काउंटिंग सुनाइए, क्या बोलता है? काउंटिंग बोले या गिनती बोले हिंदी में, कि गिनती सुनाइए तो क्या बोलेगा? 1 2 3, हमेशा ऐसे ही स्टार्ट करेगा। कभी आपने देखा है कि स्टार्ट कर रहा हो 0 1 2 3 या समथिंग निगेटिव नंबर्स? हमेशा नंबर स्टार्ट करेगा 1 2 3 4 5 लाइक दैट। तो यानी क्या हुआ कि हमारे मुंह से प्राकृतिक या नेचुरली क्या निकलता है, कौन से नंबर्स निकलते हैं स्टार्ट करने पे काउंटिंग? 1 2 3 4 5 यही नंबर निकलते हैं। तो जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, या फिर कहें तो नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या हुए? आप लोग समझ, नेचुरल नंबर जो नेचर से हुए हैं। नेचुरल नंबर मतलब जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं नंबर 1 2 3 4 टिल इन्फिनाइट। इन्फिनाइट तक जो नंबर्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इन्फिनाइट तक, ये सारे नंबर्स क्या होंगे? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमने समझा कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था नेचुरल नंबर, मतलब काउंटिंग स्टार्ट हुई। कोई किसी ने कोई सामान लिया तो उसको काउंट किया, तो 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग करते हैं ना हम लोग। तो ये हमारे नंबर्स हुए नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले हम लोग गए 9 तक। 9 तक जाने के बाद क्या? 9 के बाद खोज हुई ज़ीरो की। तो 9 के बाद 10 बना, 10 के बाद 11 बना, उसी को नंबर को जोड़ते गए। अब इसके बाद कोई भी नंबर इन्फिनाइट तक हो जाए, ज़ीरो की खोज होने के बाद सारे नंबर की काउंटिंग फिनिश हो गई। ठीक है, तो यानी कि हमारे नंबर कौन सा ऐड हो गया? ज़ीरो। जब हमने ज़ीरो ऐड कर लिया तो वो हमारे नंबर्स बन गए होल नंबर, यानी कि हम बोले तो पूर्ण संख्याएं। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। इसके आने के बाद हमारी काउंटिंग फिनिश हो गई। मतलब अब हम इन्फिनाइट तक नंबर, जितने भी नंबर हम चाहें, हम नंबर्स लिख सकते हैं। क्योंकि 10 आ गया 9 के बाद, इसके बाद 11 12 फिर 20 आ जाएगा, तो ये सारे नंबर बढ़ते चले जाएंगे। तो कौन सा नंबर ऐड हुआ? ज़ीरो। तो ज़ीरो के ऐड होने के बाद नंबर क्या हुआ हमारा? होल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के अलावा अगर हम ज़ीरो और ले आते हैं तो वो हो जाता है हमारा होल नंबर्स। ठीक है, तो हमने समझा किस तरह नेचुरल नंबर की डिफिनीशन होती है और किस तरह होल नंबर्स आते हैं। अब होल नंबर के बाद क्या? होल नंबर के बाद आएंगे हमारे नंबर्स अगर निगेटिव हों, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर में निगेटिव नंबर है नहीं, ना ही हमारे होल नंबर में निगेटिव नंबर है। तो अगर हम निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स। क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो हमारे नेचुरल नंबर और होल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स, जिसमें हमारे निगेटिव नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर देखें तो पहले हमारे पास 1 2 3 4 था, फिर उसमें ज़ीरो ऐड हो गया तो वो हो गया हमारा होल नंबर। अब अगर इसमें निगेटिव नंबर्स और आ जाते हैं तो वो हम बन जाता है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो नंबर्स इंटीजर्स को किस तरह से डिनोट करते हैं? क्या होगा? मिडिल में है हमारा ज़ीरो। ठीक है, तो मिडिल में ज़ीरो हो गया, एक साइड हमारे चलेंगे पॉजिटिव नंबर्स इन्फिनाइट तक, उसी तरह निगेटिव नंबर्स दूसरी साइड आएंगे इन्फिनाइट तक। नंबर लाइन आगे हम लोग सीखेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है, किस तरह से नंबर्स को डिनोट करते हैं, एक साइड पॉजिटिव नंबर एक साइड निगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बाद क्या? इंटीजर्स हो गए, यानी कि हमारे निगेटिव नंबर्स हो गए, होल नंबर हो चुके थे, नेचुरल नंबर हो चुके थे। अब आया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में लिखते हैं नंबर्स को, जैसे 1/2 है एक फ्रैक्शन, या 1/2 हाफ है ना? तो अब इन नंबर्स को इसमें तो शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इंटीजर्स तो है नहीं ये तो, ना ही ये होल नंबर है, ना ही हमारा नेचुरल नंबर है। तो ये क्या है? इंटीजर्स को शामिल करने के लिए बना रैशनल नंबर। तो हमारा चैप्टर इसी पे ही बेस है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? डिफिनीशन क्या है रैशनल नंबर की? रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हिंदी में कहें तो रैशनल नंबर या परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q की रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या।
अब इसमें एक कंडीशन क्या होती है, पी और क्यू के रूप में तो लिख लिया हमने पी बाई क्यू, है ना। तो कंडीशन ये है कि पी बाई क्यू क्या होगा हमारा, वो दोनों ही हमारे इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, मतलब पूर्णांक होंगे, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और q की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। पहली कंडीशन क्या हुई, p एंड q आर इंटीजर्स, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो रैशनल नंबर में आएगा। बट q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर q की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो क्या होता है, अगर हमारा नीचे ज़ीरो है तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, मतलब कि उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। अगर वैल्यू ही नहीं निकाल सकते तो रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर कहाँ से होगा। ठीक है, तो p बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, बट q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। एग्जाम्पल लेते हैं 3/4, ठीक है, या कोई भी ना एग्जाम्पल, ये 7/8 लेते हैं, या ज़ीरो खुद, p की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, याद रखिएगा p की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, बट q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। और कोई नंबर अगर सिंगल दिया गया है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए डिवाइड में 1 लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि डिवाइड में 1 की कोई वैल्यू चेंज नहीं करता, 1 से कुछ भी डिवाइड करें तो सेम नंबर आता है ना। तो जैसे 4 है, एक रैशनल नंबर है, ये नहीं कहेंगे 4 इंटीजर है ये तो रैशनल नंबर नहीं है, 4/1 लिख सकते हैं, यानी 4/1 लिख सकते हैं। तो मतलब जो भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो भी यहाँ पे हमने देखा कि ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है, बट क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और पी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। ओके, अगर नीचे 7/0 होगा, मान लीजिए क्यू की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं, तो ये नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, ये नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो हमने देखा कि रैशनल नंबर कैसे कैसे निकालते हैं, क्या कौन कौन से नंबर होते हैं रैशनल नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें, जिनमें q की वैल्यू ज़ीरो ना हो और p और q दोनों ही इंटीजर्स हों, चाहे वो निगेटिव नंबर हो या पॉजिटिव नंबर्स हों, वो हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब एक बात करेंगे पाई की। पाई क्या होता है, हम लोगों ने आज तक पढ़ रखा है पाई इक्वल टू 22/7, सबने पढ़ रखा है 22/7 पाई की वैल्यू। बट पाई को हमने 22/7 लिख दिया, अब लोग कहेंगे 22/7 लिखा है मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए। बट एक चीज़ आप याद रखिएगा, पी बाई क्यू की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, दिस इज़ द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ द पाई। पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7, नॉट अ इक्वल वैल्यू। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, बट दिस इज़ नॉट द रियल वैल्यू ऑफ द पाई। तो पाई इज़ इक्विवेलेंट नॉट इक्वल टू 22/7। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इसका पहला क्वेश्चन लगाते हैं, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, इस जीरो और रैशनल नंबर, क्या एक ज़ीरो जो है हमारा रैशनल नंबर या परिमेय संख्या है, क्या है। अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि p बाई क्यू में p की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, q की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, बट p की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 हो गया ना p बाई क्यू के फॉर्म में। तो ज़ीरो एक हमारा रैशनल नंबर है जहाँ पे p की वैल्यू ज़ीरो है एंड q की वैल्यू ज़ीरो नहीं है, q की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, और ज़ीरो एंड बोथ आर इंटीजर्स। तो हमारा ये जो रैशनल, हमारा ये जो ज़ीरो होगा वो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। द आंसर इज़ 0/1, 0/1 इज़ फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, तो हमने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, मतलब ये एक रैशनल नंबर होगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो कैसे हमें किन्हीं दो नंबर के बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं, कोई भी दो नंबर्स हैं उनके बीच में कैसे हम रैशनल नंबर निकालेंगे ये हम बताएंगे। तो हमारे जो नंबर क्या दिए गए हैं 3 एंड 4, हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर हमें यहाँ से निकालने हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं किन्हीं दो नंबर्स के बीच का रैशनल नंबर।
तो पहले तो इसको p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको 3/1 लिख सकते हैं और 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1। हमें कितने नंबर निकालने हैं, हमें निकालने हैं 6 नंबर। जितने हमें नंबर निकालने होते हैं उतने से एक ज़्यादा, मतलब 6 निकालने हैं, तो 6 + 1 मतलब 7 नंबर्स का हर साइड में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 7 ऑन ईच ऑफ द साइड्स। यहाँ पे लाइन लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 ईच साइड, मतलब हमें ऊपर नीचे हर साइड में 7 का मल्टीप्लाई दोनों ही नंबर से करना है। अगर हम देखिए, याद रखिएगा एक चीज़, अगर हम ऊपर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर से हमें नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्योंकि 7 और 7 अगर हम ऊपर नीचे करेंगे मल्टीप्लाई तो कट जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 3 7 जा होता है 21, 7 1 जा 7, तो एक नंबर हमारा बन गया 21/7 एंड सेकेंड नंबर क्या निकल के आ गया, 4 7 जा 28, यानी 28/7। तो दो नंबर हमें मिल गया, लेकिन वैल्यू कोई किसी की चेंज नहीं हुई है। ठीक है, अब हमें क्या हो गया, इससे बीच के नंबर्स निकल के आ गए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो प्रोसेस आपको ये करना है कि जितने नंबर हमें निकालने हैं बीच के, उसमें एक जोड़ देना है, उस जोड़े हुए नंबर से सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये प्रोसेस हमें तब वर्क मिलाना है जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ पे देखिए 3/1 था और 4/1 था, 1 था ना, तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए पहले तो। अगर नहीं होगा तो हमें सेम करना पड़ेगा पहले, ठीक है, उसके बाद ये प्रोसेस करेंगे। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, 7 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हर तरफ, जिससे कि हमारे नंबर के बीच में डिफरेंस बढ़ गया। पहले तो 3 और 4 था, नंबर के बीच में डिफरेंस नहीं था। अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 21 और 28 हो गया। अब 21 और 28 के बीच के नंबर लिख देने हैं, डिनोमिनेटर में सब में 7 चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड, वो भी इसी प्रोसेस पे है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि 5 रैशनल नंबर निकालने हैं और नंबर दिया गया है हमें 3/5 एंड 4/5। तो ये प्रोसेस फॉलो करेंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों में ही 5 है, यानी डिनोमिनेटर सेम है। जब हमारा डिनोमिनेटर, या हिंदी में बोले हर समान होगा, तो हमें उसमें से एक ज़्यादा नंबर, जितने नंबर निकालने हैं उसमें से एक ज़्यादा नंबर का सभी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 3/5 एंड 4/5 हमारा नंबर है। हमें नंबर निकालने हैं 5 रैशनल नंबर। तो अगर 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो 5 + 1 होता है 6। तो 6 का हर साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 6 जा 3, 5 में भी करेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, नंबर की वैल्यू तब चेंज नहीं होती है जब हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो 3 6 जा हो गया 18, 5 6 जा हो गया 30, इसी तरह इधर 4 6 जा 24, 5 6 जा हो गया 30। नीचे देखिए 30 30 है सेम, तो ऊपर के नंबर का बस हमें डिफरेंस निकाल लेना है। तो 24 और 18 के बीच के सारे नंबर्स हमें लिख देने हैं। 18 के बाद आता है 19, तो 19/30 हो गया एक नंबर। दूसरा हो गया 20/13, 21/13, 22/13, ठीक है, एंड 23/13। ठीक है, हम आंसर निकालने के लिए अगर ऊपर नीचे नंबर कट रहे हैं तो उनको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो जो जो नंबर हमारे अगर किसी नंबर से कट रहे हैं तो हम उसको काट करके सॉल्व करके सिंपल आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये 0 से 0 कट गया, 2/3 हो गया। 21 में देखिए 3 7 जा होता है 21 और 3 10 जा होता है 30, अब तो कट नहीं सकता। इसी तरह 22 और 30 में देखिए 2 से दोनों कटते हैं, तो 11 2 जा होता है 22। इसी तरह 15 2 जा होता है 30। ये 23 तो प्राइम नंबर है, तो ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे 5 रैशनल नंबर निकल के आ गए। हमने क्या देखा, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो वहाँ पे इस प्रोसेस को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ट्रू और फॉल्स बताना है हमें, है ना। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि सबसे छोटा सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल नंबर, तो एक बार एक सीरीज़ बना लेते हैं। नेचुरल नंबर सबसे पहला, उसके बाद ज़ीरो ऐड हो गया तो होल नंबर बन गया, निगेटिव इंटीजर्स आ गए तो इंटीजर्स बन गया, इंटीजर्स के बाद जब फ्रैक्शन में चले गए तो हमारा रैशनल नंबर बन गए। ओके,
तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं? बिल्कुल है ना, सारे ही नेचुरल नंबर जो हैं होल नंबर हैं। देखिए हम आगे के प्रोसेस में जा सकते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर होगा यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सेकंड में आते हैं, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर हैं? सारे ही इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं क्या? निगेटिव नंबर्स तो होल नंबर में होते नहीं हैं। देखिए हम आगे को जा सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सीरीज में हम आगे को बढ़ सकते हैं, पीछे को नहीं। तो ऑल इंटीजर्स आर नॉट अ होल नंबर्स बिकॉज इन होल नंबर देयर आर नो निगेटिव नंबर्स। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर हैं? फिर से देखिए पीछे को आ रहे हैं, सारे रैशनल नंबर होल नंबर, पीछे को आ रहा है नहीं आ सकते। तो थर्ड भी हमारा हो गया नो, क्योंकि होल नंबर में ना निगेटिव होते हैं नंबर्स और ना ही फ्रैक्शंस के नंबर होते हैं। तो यानी कि सारे होल नंबर्स तो रैशनल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हैं, सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हैं, ना होल नंबर्स हैं, ना नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इर्रेशनल नंबर, यानी कि हिंदी में कहें तो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं भाई? परिमेय संख्या हो गई जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या हो गई जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं इर्रेशनल नंबर। पहली चीज़ तो अंडर रूट वाले नंबर्स, जो नंबर्स अंडर रूट में लिखे हों वो हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अंडर रूट में कोई वैल्यू है तो उसको हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर। एग्जाम्पल अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं वो इर्रेशनल नंबर हैं। अब आप दिमाग लगाइए कि हमने अंडर रूट 4 को क्यों छोड़ दिया, अंडर रूट 3 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 4 की बात क्यों नहीं की? बिकॉज 4 इज़ नॉट इर्रेशनल नंबर। अब क्यों नहीं है इर्रेशनल नंबर? क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्योंकि वो 2 का स्क्वायर है। तो कौन सी कंडीशन हुई कि इर्रेशनल नंबर नहीं होते हैं स्क्वायर वाले, अंडर रूट वाले? वो होंगे जो हमारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। लाइक 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9। तो ये जो 1, 4, 9, 16, 25 और 36, 49, ये जो नंबर्स हैं जो हमारे किसी भी नंबर का स्क्वायर हैं वो अंडर रूट में भी लिखे हों तो भी वो इर्रेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो अंडर रूट में अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर बिकॉज उसकी वैल्यू एक इंटीजर होती है। तो इंटीजर को डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, इसलिए वो नंबर्स इरेशनल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो अंडर रूट के नंबर्स जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे, बाकी सारे अंडर रूट के नंबर्स इरेशनल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन में बात करेंगे हम लोग कि और क्या कंडीशन बनती है इर्रेशनल नंबर के लिए, कैसे पहचाने इर्रेशनल नंबर है। उसके लिए हम बात करेंगे डेसिमल्स नंबर्स की, क्योंकि अंडर रूट वाले एक तो आपको पता लग गया कि अंडर रूट वाले नंबर्स है ना, उसमें से आप परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हटा दीजिए। इसके बाद सेकंड आता है हमारे डेसिमल्स वाले नंबर, कि डेसिमल वाले नंबर्स को कैसे पहचाने कि ये नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। ठीक है, तो डेसिमल में हम बात करेंगे डेसिमल के नंबर्स। देखिए जैसे 1.2 है, कुछ इस तरह के नंबर होते हैं जब हम डिवाइड किया है ना, डिवाइड करने के बाद एक जगह जा कर के फिनिश हो गए है ना, 1.2 फिनिश हो गया। जैसे 1.3756 ये भी 6 पे जाके फिनिश हो गया। फिनिश हो गया मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखिए 1.3333, अब ये चलता जा रहा है। ठीक है, अगर ये चलता जा रहा है तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको बार के रूप में लिख सकते हैं ना, 1.3 पे बार। ओके, तो यहाँ पे ये कंडीशन बनी कि कोई नंबर जो है वो डिवाइड पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन जो उसका कोशिएंट है उसमें कोई नंबर ऐसा है कि जो रिपीट होता चला जा रहा है। अब हम बात करें अगर रिपीट नहीं हो रहा है, लाइक दैट 1.01, 002, 003, 0001, कुछ भी होता जा रहा है, लेकिन कोई भी नंबर, कोई भी प्रोसेस यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है ना। अगर रिपीट नहीं होता है तो वो कंडीशन होती है कि नॉन रिपीटिंग। अब बात करते हैं नॉन रिपीटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है।
तो नंबर का डेसिमल नंबर दो तरह के होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, दो तरह के नंबर होते हैं डेसिमल में। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। सबसे पहले टर्मिनेटिंग, जिसमें डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, मतलब कि हमारा प्रोसेस कहीं जा कर के फिनिश हो जाए। ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो आ गया मतलब अब हमें उसके आगे डिवाइड नहीं करना। ठीक है, तो जो ऐसे नंबर्स होते हैं डेसिमल में जिनमें हमें डैश डैश करके नहीं है, ठीक है, वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा टर्मिनेटिंग नंबर्स आर ऑलवेज अ रैशनल नंबर, मतलब जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो हमारे परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर की पहचान करनी है हमें यहाँ पे डेसिमल में। तो डेसिमल में एक चीज़ तो हमें पता लग गई कि टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा रैशनल नंबर होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में देखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में हमारी दो कंडीशन बनी थी। एक तो नंबर रिपीट हो रहा था, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। और एक कंडीशन में नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, तो जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं जिसमें हमने बार लगा दिया, ठीक है, क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें लगा होगा बार, तो बताना होगा कि टर्मिनेटिंग है कि, बताना होगा रैशनल है कि नॉन रैशनल है। ठीक है, सॉरी इर्रेशनल है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर याद रखिएगा हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं। आगे हम क्वेश्चंस में इनको प्रूव भी करेंगे कि किस तरह हम किस तरह ये रैशनल नंबर्स होते हैं, ये हम प्रूव करेंगे। बाकी इर्रेशनल नंबर केवल वही नंबर होते हैं जो नॉन रिपीटिंग हो, यानी जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे वो होंगे हमारे इर्रेशनल नंबर। बाकी डेसिमल के सारे नंबर्स ही रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हमने एक देखा अंडर रूट वाले नंबर्स और दूसरा देखा डेसिमल में जो नंबर्स जिसके डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रही है, नंबर्स जो हैं रिपीट नहीं हो रहे हैं, वो हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर, बाकी डेसिमल के सारे नंबर होंगे रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब सपोज करिए यहाँ तो थ्री पे ही बार था, अगर कोई बड़े नंबर्स हो गया, ठीक है, काफ़ी देर बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, बस देखिए रिपीट होना चाहिए। यहाँ देखिए 235, फिर 235, फिर 235, तो क्या लिख सकते हैं 1.235 पे बार लिख सकते हैं। बार कितने पे लगता है, जहाँ से नंबर जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 235 रिपीट हो रहा है तो 1.235 पे बार। वहाँ पे क्या था, 3333 था, तो यानी 1.3 पे बार लिखा हमने। ठीक है, तो हमने पहले बात की रैशनल नंबर्स की, अभी की इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक है, अगर ये दोनों ही नंबर्स को मिला देते हैं, मतलब रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स मिल के जो एक बंच बनता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, जिसमें हमारे रैशनल नंबर भी आ गए और इर्रेशनल नंबर्स भी आ गए, वो होंगे हमारे रियल नंबर्स। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर की बात यहाँ पे नहीं है तो हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स में हमारे सारे रैशनल नंबर भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, हमने लगभग लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली नंबर्स में। रैशनल नंबर भी कवर हो गए थे, इर्रेशनल नंबर में मतलब जो अंडर रूट वाले नंबर बचे या पॉइंट वाले नंबर हुए, सब कवर हो गए। तो ये हमारे रियल नंबर होंगे। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो रियल नंबर की डिफिनीशन क्या होगी, ऑल द रैशनल नंबर्स एंड द इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे होल सोल क्या बन गया हमारा, पहले तो स्टार्ट हुआ हमारा नेचुरल नंबर, उसके बाद आया होल नंबर, होल नंबर के बाद आया हमारा इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद हमने देखा रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर, देखिए इनसे अलग बंच में जाएगा इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि इर्रेशनल नंबर का किसी से कोई लिंक है नहीं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर एक अलग बंच में जाएगा। रैशनल नंबर तो हमारे सारे नंबर मिला के रैशनल नंबर्स हो गए। अब जो रियल नंबर बनेगा ये उसमें हमारे रैशनल नंबर्स भी होंगे और इर्रेशनल नंबर्स भी होंगे। तो यानी रियल नंबर का जो बंच है उसमें सब नंबर आ गए, हमारे नेचुरल नंबर भी आ गए, होल नंबर भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, रैशनल नंबर्स भी आ गए और इर्रेशनल नंबर्स भी आ गए। ठीक है, जबकि इर्रेशनल नंबर्स का इन बाकी सब नंबर से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, इर्रेशनल नंबर का इन सब से कोई लिंक नहीं है, वो अलग अपना उसका है। जो स्क्वायर वाले नंबर्स, अंडर रूट वाले नंबर्स और डेसिमल वाले जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स होंगे वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आएंगे अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे।
ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, तो इसका फर्स्ट आते हैं कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि रियल नंबर सबसे बड़ा है ना। रियल नंबर के अंदर हमने अभी डिस्कस किया कि सब कुछ आता है, तो इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर सब आते हैं। तो रियल नंबर इज़ अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, सो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। बट अगर हम उल्टा बोलें कि एवरी रियल नंबर इज़ अ इरेशनल नंबर, नो, बिकॉज इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर तो आते नहीं हैं, तो नहीं हो सकता। तो यानी कि इसका फर्स्ट का आंसर होगा यस, ऑल द इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे ट्रू फॉल्स है तो ट्रू लिख देंगे आंसर में, ट्रू। सेकंड है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा फॉल्स। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए अंडर रूट 7 और अंडर रूट 8 के बीच के नंबर्स हैं, तो उसमें तो इन्फिनाइट पॉइंट्स होंगे, ऐसे कईयों पॉइंट्स होंगे जिसको हम लोग अंडर रूट एम के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट लास्ट में आते हैं कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं? अभी अभी हमने बताया कि ऑल द रियल नंबर्स आर नॉट इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर तो इरेशनल नंबर नहीं है। ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर आर नॉट इरेशनल नंबर। तो थर्ड का भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स के ये 3 ऑप्शन थे हमारे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। क्या सारे स्क्वायर रूट्स जो पॉजिटिव इंटीजर्स के हैं इरेशनल होंगे, है ना। तो हमने बात कर चुके हैं हम लोग इस बारे में कि अंडर रूट के अंदर अगर इंटीजर्स है तो वो इरेशनल तो होगा, बट कौन से इंटीजर्स इरेशनल नहीं होंगे, जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इंटीजर्स, अंडर रूट के इंटीजर्स तो इरेशनल होते हैं, बट नॉट ऑल। ठीक है, नॉट ऑल, है ना। तो कौन कौन से नहीं होते हैं, जो कि हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, तो ऑल केसेस इज़ नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे ऑल केसेस वाली चीज़ तो एप्लीकेबल नहीं होगी, बिकॉज अंडर रूट के अंदर अगर कोई हमारा परफेक्ट स्क्वायर इंटीजर है, बात करी थी हम लोगों ने 4, 9, 16, 25, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर अंडर रूट के अंदर है तो वो इरेशनल नहीं होगा, वो होगा रैशनल नंबर, क्योंकि वो इंटीजर्स होता है। तो इंटीजर्स को हम डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, तो यानी रैशनल नंबर बन गया, तो वो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे, है ना। तो हमने क्या हुआ, ये इसका क्या आंसर होगा कि नॉट। ठीक है, और एग्जाम्पल्स हम कुछ भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल हम दे दिए 4 हो गया, अंडर रूट 4 हो गया, अंडर रूट 9 हो गया, अंडर रूट 16 हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और देख सकते हैं अंडर रूट 25, अंडर रूट 36, कितने भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। तो ये क्या होगा, ये देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर अंडर रूट के अंदर लिखा है तो अंडर रूट के अंदर लिखे होने के बाद भी वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, बिकॉज उसको सॉल्व करेंगे तो एक रैशनल नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमने हो गया नो, है ना। थर्ड में आते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं कि शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। किसी भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे। हमें एक चीज़ पता है कि नंबर लाइन में हमारे नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, ये सब नंबर होते हैं। बीच के नंबर होता है हमारा 0 हो गया, है ना। एक साइड हमारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, एक साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक फिगर बना लिए, है ना। इसमें हमने पॉइंट्स दे दिए कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ भी करके पॉइंट दे देते हैं, है ना, कि 1 2 3 4 ये पॉइंट्स हैं, है ना। ये वाई एक्स में 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक तो हमें नंबर लाइन्स में बनाना है। नंबर लाइन्स जो आपकी नीचे वाली दिख रही है ना पॉइंट से, वही वाली है नंबर लाइन मेनली। ठीक है, हमने ये हेल्प के लिए बनाई है दूसरी लाइन। अब क्या हेल्प होगी इससे, अभी हम देखेंगे। अब हमें करना क्या है, अंडर रूट 5 है ना, तो 5 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, परफेक्ट स्क्वायर 2 नंबर, 2 ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर में तोड़ना है जिनको ऐड करने में 5 आ जाए। तो हम देख रहे हैं 1 और 4 को ऐड करने में क्या आता है, 5 आता है। तो यानी हम 5 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 + 4 लिख सकते हैं।
अब देखिए किसका किसका स्क्वायर लिखा हमने, 1 तो 1 का स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्यों किया अभी हम देखेंगे आगे। अब हमने लिए हैं दो नंबर, हमें 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी 1 और 2 दो नंबर लेने हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन में 2 देखिए कहाँ पर है, 1 तो यहाँ पर है, ये हेल्प करेगा हमारा ऊपर का पॉइंट बनाने में। ठीक है, तो हमारा एक तो ये 1 हो गया और दूसरा हमारा है 2, तो दोनों को अगर पॉइंट्स को मिला दें, ये पॉइंट बन गया 1 और 2 का। ठीक है, ये पॉइंट क्या बन गया हमारा 2,1, यानी 2 और 1 का पॉइंट बन गया। 2 हम गए नंबर लाइन पे, 2 नंबर तक गए, उसके ऊपर हमने 1 नंबर तक डॉट बना दिया। ठीक है, अब हम अगर इस पूरे लाइन को मिला देते हैं, इस दोनों लाइन को मिला देते हैं, मतलब सेंटर से इसको मिला देते हैं, तो एक तो देखिए ये हमारा 2 रेडियस हो गया, 2 कुछ भी यूनिट होगी, 2 यूनिट हो गया ये, और ये हमारा क्या हो गया 1 यूनिट, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, क्योंकि इधर साइड 1 था ना, तो ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया हमारा बेस। ठीक है, तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, हम इसको बड़े फिगर में बना लेते हैं क्योंकि ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। अगर हम इसको बड़े उसमें बना दें, मतलब जो हमने पॉइंट लिए थे स्मॉल स्मॉल, तो अगर हम लोग बिग पॉइंट्स लेते हैं, मतलब डिफरेंस रख के पॉइंट लेते हैं जिससे हमारा फिगर थोड़ा बड़ा बने, है ना। कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या हो रहा है, सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम बड़े फिगर में बना लेते हैं। तो हमने अगर देखिए यहाँ पे बड़े अंतर पे ले लेते हैं पॉइंट्स को। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन इसको समझ गए तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है कि इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, वो आप आराम से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, 1 और 2, 2 पॉइंट्स तक गए हम लोग आगे और 1 पॉइंट ऊपर गए, तो ये यूनिट हो गई 2 यूनिट, और परपेंडिकुलर में क्या हो गया 1 यूनिट। ये देखिए एक क्या हमें हमें क्या दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, बेस दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये देखिए क्या बन गया, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया ना, ये ट्राइंगल बन गया जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस बन गए। अब हमें ये ध्यान आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनियस क्या बन जाएगी, √5 बन जाएगी ना, क्योंकि पी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस बन गई। अगर हम इस हाइपोटेनियस को रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ करें, तो क्योंकि देखिए √5 है रेडियस, वो हर जगह सर्कल में √5 ही रहेगी, तो ये जहाँ पे नंबर लाइन को टच करेगी वही हमारा पॉइंट √5 होगा। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि हमने रेडियस माना था हाइपोटेनियस को, हाइपोटेनियस रेडियस माना था, तो हाइपोटेनियस थी हमारी √5, तो रेडियस की वैल्यू तो हर पॉइंट पे सेम होगी, तो जहाँ पे ये नंबर लाइन को टच करेगी वो पॉइंट हमारा √5 होगा। ठीक है, यहाँ तक था हमारा 2, ये बन जाएगा हमारा √5। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें सबसे पहले उसको दो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ना है। ठीक है, उसके बाद उन दोनों नंबर से एक पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट को रेडियस मानते हुए सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 फिनिश। एक्सरसाइज नंबर 1.2 यहाँ पे होती है फिनिश। इसके बाद हम लोग डेसिमल के बारे में बात करेंगे कि डेसिमल्स के नंबर्स को किस तरह से हमें सॉल्व करना है, डेसिमल्स के नंबर हैं उसको p/q के रूप में कैसे हमें लिखना है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल्स नंबर में आते हैं कि 1.2 है मान लीजिए, तो 1.2 को कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में। फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर हो गया ना p/q, तो 1.2 को क्या कर सकते हैं, अगर हम किसी नंबर में से पॉइंट हटाते हैं तो जितने नंबर डेसिमल के बाद नंबर्स हैं उतने ज़ीरो नीचे बढ़ा देंगे। तो यहाँ 1.2 था तो हो जाएगा 12.10, 12 डिवाइड बाई 10। अगर 1.867 है तो यहाँ 3 नंबर है ना डेसिमल के बाद, तो 1867 तो ऊपर हो जाएगा, नीचे 3 नंबर हैं तो नीचे 3 ज़ीरो आ जाएंगे, यानी कि 1867 डिवाइड बाय 1000। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल ऐसे नंबर जो कि टर्मिनेटिंग नंबर थे। टर्मिनेटिंग नंबर में हमें क्या करना है कि नीचे ज़ीरो बढ़ा देना है। ठीक है, अब बात करें कि अगर टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं, तो हम क्या करेंगे। ठीक है, देखिए एक जो चीज़ हो गई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो आज के लिए इतना ही।
तो नंबर सिस्टम के हमने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी एक्सरसाइज लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।